कैसे हैं? बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, जो कि रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया, और एक कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है वो हमने पढ़ लिया है। एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम यहाँ पर हैं। तो नया इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? मिरर्स फॉर्मूला। कई बार ये भी पूछा जाता है, इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो 10th में भी पूछे जाते हैं और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव पर्पज से भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अभी पहले जो हम प्रूव करेंगे वो मिरर्स फॉर्मूला देखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है, ठीक। पहले समझ लेते हैं क्या मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन है, किसमें किसमें वो भी देखते हैं। इट इज अ रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस image distance and the focal length of the mirror। ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला एक तरीके का रिलेशन है, किसमें किसमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी पोल से वो डिस्टेंस है जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है। इमेज डिस्टेंस वो डिस्टेंस है पोल से जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है। और फोकल लेंथ वो है जो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक, उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमने पहले कंसीडरेशन कर लेते हैं कि किस कंडीशन के लिए हम लोग इमेज फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इमेज फॉर्मूला हम प्रूफ करने जा रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर forming a real image। फॉर कॉनकेव मिरर फॉर्मिंग अ रियल इमेज। तो एक कॉनकेव मिरर का हम यूज करेंगे और कंडीशन हमारे पास है कि इमेज जो है हमारी वो रियल है। रियल का मतलब क्या होता है? जब कभी भी दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियलिटी में इंटरसेक्ट करेंगी तो आपकी रियल इमेज बनेगी वहां पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है इस शेप का, ये मान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर है हमारे पास, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके पोल से पास हो रही है, ठीक। मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से देख लीजिए। जो ये हमारा मिरर है इसका मिड पॉइंट को पोल बोला जाता है। ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑलरेडी सबको पता होगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है AB के फॉर्म में, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है AB के फॉर्म में ऐसे रखा हुआ है। अब क्या वही जो हमने लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ रखा ना, जो प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्मेशन होता है, उन्हीं का इस्तेमाल करके इस कॉनकेव मिरर के लिए हमको क्या करना है? मिरर फॉर्मूला का प्रूफ देखना है। तो पहली जो रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जितनी भी होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी इस तरीके से। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल हमारा यही कहता है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज क्या करेंगी? अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर लेंगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो अगर ये रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हैं तो क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे इस तरीके से। अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ क्या होगा? ये अगर मिरर ऐसे बढ़ा दें हम तो ये आके यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी रे आपकी पोल पे इंसिडेंट हो रही, इस तरीके से पोल पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या होगा? वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों रेज जो हमने ड्रॉ की हैं, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ही आपकी इमेज बनेगी। इसी पॉइंट पे आपकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है AB, तो इमेज हो जाएगी A', B'। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। इतनी सी सिंपल सी बात आप सभी समझ सकते हैं इजिली। अब जरा हम बात करते हैं, जरा इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC दिख रहा है ना? ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A'
बी प्राइम और सी। एक ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ए प्राइम बी प्राइम सी। ये दोनों ट्रायंगल जो आमने सामने के ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें तो देखो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी प्राइम सी ए प्राइम, है ना। बी प्राइम सी ए प्राइम एंगल आपका बराबर है बी सी ए के, क्योंकि अपोजिट एंगल है दोनों। कैसे हैं? अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल सेम होते हैं, हमें पता है ऑलरेडी। इसके अलावा बात करते हैं, ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्राइम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल सेम हो गए, तो इसका मतलब तीसरा एंगल जो बी बचा है और एंगल बी प्राइम बचा है, ये ऑलरेडी सेम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल बी प्राइम। तो यहां से हमको क्या मिला कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी के। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी के। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमको पता है कि किसी भी कोई भी अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी कहती है कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो रेशियो मिलेगा आपको, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो मिलेगा वो सेम होगा। कैसे देखते हैं? इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल में तो ए बी के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ हाइट क्या मिल रही है ए प्राइम बी प्राइम शुड बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई सी ए प्राइम। कोई दिक्कत? ये क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ए सी लिया इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में क्या ले लेंगे सी ए प्राइम ले लेंगे। अब इनका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो इसको ए बी ही लिखा रहने कोई दिक्कत नहीं, इसको ए प्राइम बी प्राइम लिख लेते हैं। अब देखो जरा, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकस से लेके जो डिस्टेंस आपकी जा रही है पोल तक, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक, इसको फोकल लेंथ बोला जाता है। जहां आपकी इमेज बन रही है, इस पोजीशन पे इमेज बन रही है, तो इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और इसको हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बेसिक सी चीज है, सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करें ए बी, यहाँ लिखा हुआ है AC, ये डिस्टेंस लिखी हुई AC। ठीक, तो क्या हम AC को ऐसे लिख सकते हैं? AC को हम लिख सकते हैं AP माइनस CP। क्या लिख सकते हैं? AP माइनस CP। अब AP डिस्टेंस पूरी इतनी है, इसमें से अगर हम CP सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतनी डिस्टेंस बचेगी हमारे पास। AC वही लिखा हुआ है, AC इज इक्वल टू AP माइनस CP। नीचे क्या है? CA प्राइम, ये डिस्टेंस आपकी CA प्राइम। तो CA प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं? CA प्राइम को हम लिख सकते हैं, CA प्राइम को ध्यान से देखो इधर, CA प्राइम को लिख सकते हैं CP माइनस PA प्राइम, यानी CP माइनस PA प्राइम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये डिस्टेंस क्या है, पहले इसमें लिखा हुआ है AP, तो जरा AP की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। AP क्या है? AP है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कॉन्केव मिरर से हमको कहाँ आना पड़ रहा है? पोल से हमको अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आना पड़ रहा है। इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में होती है? इस डायरेक्शन में। हमको आना किस डायरेक्शन में पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में। तो ये जो AP डिस्टेंस है, यानी हम P से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर किया जाता है? P से। तो P से मेजर करने के लिए जब A तक आएंगे तो हमको अपोजिट टू द इंसिडेंट रे जाना पड़ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ एक नेगेटिव साइन प्लेस करना पड़ेगा। ये वैल्यू है नेगेटिव U। ठीक है, U को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। बात करते हैं CP की, C to P। ये डिस्टेंस कौन सी है? ये आपकी 2 टाइम्स फोकल लेंथ है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो CP जो डिस्टेंस है आपकी, दैट इज CP आपकी माइनस R के बराबर है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बात करते हैं CP की, CP फिर से वही है माइनस R। और बात कर लेते हैं PA प्राइम की, PA प्राइम ध्यान से देखो, PA प्राइम ये डिस्टेंस कौन सी है? जहां आपकी इमेज बन रही है, और वो भी मिरर के सेम डायरेक्शन में ही घड़ी बन रही है। तो
तो इसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस वी हो जाएगी, ठीक, माइनस वी हो जाएगी। तो यहां से ए बी डिवाइडेड बाई ए प्राइम पी प्राइम, सारी वैल्यूज पुट कर दो, साइन के साथ पुट करनी है। तो एपी की वैल्यू क्या है, माइनस यू है, सीपी की वैल्यू माइनस आर है, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, माइनस आर पहुंचेगा तो प्लस आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सीपी माइनस आर है, और यहाँ पे क्या है पी ए प्राइम, तो पी ए प्राइम की वैल्यू आई है माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे हम। सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो कौन से ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है। इसके बाद एक ट्रायंगल हमको दिख रहा होगा ए बी पी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी, है ना, ये वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा होगा, ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल है। एंड दूसरे ट्रायंगल को किसको ऑब्जर्व करना है, ए प्राइम बी प्राइम पी को, ए प्राइम बी प्राइम पी को। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखते हैं। अगर इस एंगल की बात की जाए, इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल की बात की जाए, और इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल की बात की जाए, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल ए और एंगल ए प्राइम, तो एंगल ए और एंगल ए प्राइम दोनों 90 डिग्री हैं। यहां भी लिख सकते हो दोनों बोथ आर 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री हैं। ये वाला ट्रायंगल दोनों 90 डिग्री। एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, तो तीसरा ट्रायंगल जो एंगल बी बचा वो इस वाले ट्रायंगल के अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो फिर से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी के। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब जरा फिर से हम वही रेशियो अप्लाई कर देते हैं। इसमें इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो हमको एक रेशियो दिख रहा है ए बी डिवाइडेड बाई ए प्राइम पी प्राइम, ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में फिर से देख लेते हैं। एक डिस्टेंस हमारे पास एपी है, तो एपी डिवाइडेड बाई इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी मिलेगी, ए प्राइम पी, ए प्राइम पी। अब जरा देखो एपी क्या है, ए पी, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। तो इमेज फॉर्म डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, माइनस वी से लिखते हैं। ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी कई बार डिस्कस किया जा चुका है। इसके बाद देखते हैं नीचे जो वैल्यू लिखी है ए प्राइम पी, सॉरी ऊपर लिखी हुई है एपी, ठीक है, ऊपर लिखी हुई है एपी, तो एपी क्या है, दिस वन इज एपी। एपी मतलब आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम माइनस यू से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस यू है। और नीचे लिखा हुआ है सीपी, सीपी क्या है आपकी, सॉरी ए प्राइम पी लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ए प्राइम पी। तो ए प्राइम पी क्या है, जहां पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसकी जगह पर हम माइनस वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व किया जाए, इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व किया जाए तो यहां से क्या दिख रहा है कि दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम है ना, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, अपने आप सेम हो जाएंगी। तो हम क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब जरा ऊपर वाला ये पोर्शन मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहां से इक्वेशन 1 और 2 से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से देखने को मिल रहा है माइनस यू प्लस आर आपका इक्वल हो जाएगा माइनस आर प्लस वी के, ठीक, पहली चीज। और राइट हैंड के साइड क्या बोल रही है, u बाई वी, राइट हैंड साइड आपकी बोल रही है u बाई वी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम का भी काम खत्म हो चुका है, अब डायग्राम का भी काम खत्म हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई होगा जाके। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस यूवी, ये हो जाएगा प्लस आरवी, ये हो जाएगा माइनस यू आर, और ये हो जाएगा प्लस यूवी। कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो इस वाले इक्वेशन में दो जगह आपको आर दिख रहा होगा, जहां जहां आर दिख रहा है वो टर्म एक पास कर लो। तो इधर लिखा हुआ है आरवी, इस वाले टर्म को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, यू आर हो जाएगा। इस वाले टर्म को उधर लिए चले जाओ, तो ये हो गया यूवी, और ऑलरेडी यहाँ पे एक यूवी प्रेजेंट है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स यूवी, है ना, ये 2 टाइम्स यूवी हो जाएगा। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आर कॉमन दिख रहा है, आर कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, v प्लस यू। अब क्या करें, पूरे इक्वेशन को अगर हम, ध्यान से सुनना, पूरे इक्वेशन को अगर हम uv से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय यूवी, पूरे इक्वेशन को यूवी से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो ये तो आर है, यहां डिवीजन होगा ना, ये आर है, इसको ऐसे छोड़ दो, यहां पे जब v अपॉन यूवी हो जाएगा डिवाइड करेंगे, और सेकंड वाला टर्म क्या हो जाएगा u अपॉन यूवी। अब इधर डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2uv अपॉन यूवी, ऐसे मिलेंगे टर्म आपको। अब यहाँ पे बात करें तो ये तो r है गया आपका, ये क्या हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन यू हो गया। इस वाले टर्म में क्या बचा, 1 अपॉन v बचा, इधर देखो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है खाली, है ना, और कुछ नहीं बच रहा। तो इसको लिख लो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, और इस r को इस 2 के नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन आर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर बाई 2, 1 अपॉन आर बाई 2 लिख सकते हैं, 2 को नीचे भेज दिया आर के, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ। तो यहां से आपको मिरर फॉर्मूला मिल गया है। क्या मिल गया, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, u, v और f में एक रिलेशन है अब आपके पास। तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी मिरर के लिए उसकी फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आप प्लेस कर रहे हो, तो इस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। ठीक है, उसकी इमेज की लोकेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, अदरवाइज आप नोट कर सकते हो, साथ साथ भी नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखते हैं फिर, अब हमको देखते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, मैग्निफिकेशन देखना है, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हमको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, उस इक्वेशन को छोड़ के बाकी सब मिटा देते हैं। ठीक है, इसी वाले जो ट्रायंगल्स दो लिए थे ना हमने, उन्हीं में से एक रिलेशन मिला था हमको, इक्वेशन नंबर 2 जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ा रहने देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी डिवाइडेड बाई ए प्राइम बी प्राइम इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन माइनस वी, ये हमारे पास है। अब जरा देखते हैं क्या देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। पहले ये देख लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, उसके बाद इसको स्टडी करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज to the height of the object, height of the image to the height of the object। तो ये क्या है, एक तरीके का रेशियो है, किसका, इमेज और ऑब्जेक्ट का। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा होगा, यहां से पता चल रहा है कि हमको लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन हमको बताएगा कि जो हमारी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कितने गुनी बड़ी है या उससे कितनी छोटी है। क्या बताएगा, फिर से ध्यान से सुनो। आपको लीनियर मैग्निफिकेशन ये बताता है कि किसी भी मिरर से बनने वाली इमेज उस ऑब्जेक्ट के साइज के कितने गुनी बड़ी है या कितने गुनी छोटी है, वो हमको कौन बताएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना हमने स्टडी कर लिया, इतना समझ लिया। अब इसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने ऊपर नोट कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या किया, ऑलरेडी हमने ऊपर नोट कर लिया है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में सबको समझ लिया है। अब जरा देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। और स्मॉल एम की वैल्यू क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू, अगर हम मान लें हाइट ऑफ द इमेज क्या है, h प्राइम है, जिसको h बार तुम लोग h डैश पढ़ते हो, उसको क्या बोला जाता है, h प्राइम डिवाइडेड बाई h। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। ठीक, अब m की वैल्यू h प्राइम बाई h है हमारे पास। अब यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए बी क्या थी, अभी पिछले वाले जो डायग्राम बनाया था उसमें ए बी क्या थी, ए बी ऑब्जेक्ट लेंथ थी, दिस वाज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, साथ में ए प्राइम बी प्राइम क्या था, ए प्राइम बी प्राइम था इमेज लेंथ। ठीक है, ये इमेज की लेंथ थी, इमेज की लेंथ थी। ठीक, तो जरा यहाँ पे वैल्यूज हम देखते हैं। ए बी क्या, इस या फिर चाहो इस वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दो, इस वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही तो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है ना, यही तो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या है, एच प्राइम डिवाइडेड बाई एच। और इस वाले इक्वेशन से इसी की वैल्यू क्या है, इस वाले पोर्शन को आपने रिवर्स किया ना, तो इस वाले पोर्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आपकी है v बाई यू। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज छूट चुकी है इसमें, क्या छूट रही है, आपने रखा हाइट ऑफ द इमेज, और हाइट ऑफ द इमेज हमको पता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी ऐसे रखा हुआ है ए बी, तो रियल इमेजेस के लिए आपकी इमेज ऐसे बनती है मिरर के केस में। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में क्या है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ए प्राइम बी प्राइम आपकी इमेज ऐसे बनती है। और साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, यानी ए बी जो है आपकी वो पॉजिटिव ही होगी। लेकिन जब कभी हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डिस्टेंसेस को नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है, मतलब एच प्राइम आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहां से क्या आएगी, माइनस एच प्राइम डिवाइडेड बाई एच, और ये वैल्यू होगी v बाई यू के। तो इस इक्वेशन से हम ये भी निकाल सकते हैं कि एच प्राइम बाई एच शुड बी इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। तो एक रिलेशन ये रहा आपके पास, एक रिलेशन ये है। तो यहां से मैग्निफिकेशन क्या मिल गया, मैग्निफिकेशन शुड बी इक्वल टू एच प्राइम बाई एच, और ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू, दैट इज द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, ये रेशियो है किसका, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि जो आपकी इमेज बन रही है, चाहे कॉनकेव मिरर से बन रही हो या कॉन्वेक्स मिरर से बन रही हो, वो आपकी ऑब्जेक्ट के कितने गुनी बड़ी है या कितनी उससे छोटी है साइज में, ये आपको कौन बताएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन बताएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखना है, हमको इसी फॉर्मूले की स्टडी करनी है। क्या करें, इसी फॉर्मूले की स्टडी करनी है, लीनियर मैग्निफिकेशन ही पढ़ना है आपको। लेकिन अब हम एक रिलेशन देखना चाहते हैं यू वी के टर्म में। क्या, मैग्निफिकेशन ये कुछ नया दिख रहा होगा क्योंकि ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, अभी हमने ऑलरेडी डेराइव किया है। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला है हमारे पास क्या, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो जरा जादू करते हैं, खेल खेलते हैं इसके साथ। क्या करें, पूरे इक्वेशन को जरा यू से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, हमारी मर्जी कुछ भी करें, u से मल्टीप्लाई कर दिया। u से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा u बाई वी, सेकंड वाले टर्म में 1 हो जाएगा, और इस वाले टर्म में क्या हो जाएगा, u अपॉन f हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, या पहले u अपॉन v की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। u अपॉन v की वैल्यू क्या आ रही है, u अपॉन f माइनस 1। यार लेकिन हमको मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन होता है क्या, माइनस बी अपॉन यू होता है, माइनस बी अपॉन यू होता है। तो क्या करें, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस यू अपॉन बी। इधर वाले इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू अपॉन एफ, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म आपका माइनस का हो गया, और जो माइनस का था ऑलरेडी वो प्लस का हो गया। ठीक,
तो अब हमको ये मिली है वैल्यू। जरा इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एफ हो गया, ये एफ जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ माइनस यू हो गया। ठीक, सिंपल सी बात है, एकदम एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखो जरा, यहाँ लिखा हुआ है माइनस यू अपॉन वी, हमको चाहिए का, हमको चाहिए माइनस वी अपॉन यू। तो क्या हम कर सकते हैं, इस इक्वेशन को पलट दें, इस इक्वेशन को पलट दें। तो इस इक्वेशन को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ऊपर आ जाएगा, यू नीचे हो जाएगा इधर। और जब इस पोर्शन को आपने पलट दिया है तो इस वाले पोर्शन को भी पलटना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये आपका लिखा क्या हुआ, यही तो मैग्निफिकेशन है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन आपको चाहिए तो आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो हम डायरेक्टली यहां से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं कि कितने टाइम कितनी गुनी आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट है, एकदम कहीं भी इस्तेमाल होगा। ठीक, और मिरर फॉर्मूला जो हम लोगों ने डराइव किया है वो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हम जरा देखते हैं, ये तो रिलेशन हुआ आपका u, f और m में। क्या हमारे पास v, f और m में रिलेशन आ सकता है, देखते हैं। इसी तरीके से करेंगे, बस जहां हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाई u कर रहे थे, अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई v कर देंगे। तो देखते हैं जरा v से मल्टीप्लाई करके क्या रिलेशन मिलता है। ठीक है, v से मल्टीप्लाई करते हैं, v से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे v, और v से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला वाला टर्म आपका हो जाएगा v बाई v यानी 1 हो गया। सेकेंड टर्म v अपॉन u हो गया, ये हो गया 1 अपॉन f, और यहाँ भी v से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो v आ गया यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखो, आगे देखते हैं। हमको चाहिए वैल्यू v अपॉन यू की, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन है माइनस v अपॉन यू। तो पहले v अपॉन यू की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। क्या आ जाएगी, v अपॉन f माइनस 1, ये हो जाएगी। हमें चाहिए क्या, हमें माइनस चाहिए ना, तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस v अपॉन यू, और इधर हो गया जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा प्लस का, और माइनस v अपॉन f हो जाएगा ऐसे। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, यही तो मैग्निफिकेशन है आपका। तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन एफ एम इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो तो एफ हो जाएगा एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो ये आपकी मिल गई लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी एंड एफ। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।